प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। प्यारे साथियों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया, भगवान भोलेनाथ ने वरदान क्या दिया, अपनी मौत को ही दावत दे दी। हाँ साथियों, उनके जीवन में एक बार ऐसी घटना घटी। आपसे निवेदन है कि इस पूरी वीडियो को देखे बिना ना रुकें। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार भस्मासुर नाम का राक्षस, उसके मन में आया कि भगवान की पूजा करूं, तपस्या करूं। सो किसी ने बता दिया कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले यदि कोई हैं तो भगवान भोलेनाथ हैं। जा तू उनकी तपस्या कर। फिर क्या था प्यारे बंधु, भस्मासुर नाम का राक्षस भगवान भोलेनाथ की तपस्या में जीवन बिताने लगा। बहुत कठोर तपस्या उसने की और काफी दिन तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या में निरंतर लगा रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदि उनके नाम का जप करता रहा। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को आभास हुआ कि मेरा कोई भक्त मेरा नाम जप रहा है, तपस्या कर रहा है। चल करके उसे उसकी इच्छा पूछनी चाहिए और उसको उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए भगवान भोलेनाथ मां पार्वती सहित भस्मासुर के समक्ष प्रकट हो गए और कहा, वत्स आंखें खोलो, देखो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। भस्मासुर ने ज्यों ही नेत्र खोले, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती सहित उसके सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, हे भक्त, बोलो क्या चाहते हो, हम आपको वरदान देने आए हैं और आपकी तपस्या से हम अति प्रसन्न हैं। साथियों, भस्मासुर के मन में ऐसा वरदान जगा और उसने कहा कि हे प्रभु, यदि वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे यह वरदान दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। प्यारे बंधु, भगवान ने बिल्कुल देरी नहीं की और कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही हो। जाओ वत्स, हमने आपको ये वरदान दिया। साथियों, इस वरदान को मांगने के पीछे भस्मासुर का एक रहस्य था। सोचा भगवान को भगवान ही नहीं जाना और सोचने लगा कि ये पर्वत पर रहने वाले नंगे धड़ंगे, इनके साथ ये पार्वती क्या जीवन बिता रही है। क्यों ना ऐसा वरदान मांग करके इनको ही भस्म करके और पार्वती को अपने साथ ले चले। ऐसा विचार करते हुए उसने यह वरदान मांग लिया। भगवान ने वरदान दे दिया। अब देखा भस्मासुर ने, और ज्यों ही भगवान भोलेनाथ के सर की ओर अपना हाथ बढ़ाया, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती सहित दौड़े और सोचा, हे भगवान, आज मेरा ही वरदान और मुझे ही नष्ट करने जा रहा है। बहुत तेजी से दौड़े और प्रभु नारायण लक्ष्मीपति को मन ही मन याद करने लगे। आज भगवान भोलेनाथ, उधर भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण का सिंहासन हिला और उन्होंने जाना, ओहो, आज भोलेनाथ ऐसे भक्त के चक्कर में पड़ गए। ये भी नहीं जाना कि इसके अंदर पात्रता क्या है, इसको कैसा वरदान देना चाहिए और कैसा नहीं। आज तो खुद अपनी जान को जोखिम में डाल लिया भोलेनाथ ने।
भगवान श्री हरि नारायण लक्ष्मीपति बिना देर किए हुए अत्यंत दोनों के बीच में प्रकट हो गए, एक सुंदर नारी का रूप लिए। भस्मासुर पीछे पीछे भागा जा रहा है, भगवान भोलेनाथ आगे आगे भागे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में प्रकट हुए भगवान श्री हरि नारायण और कहा भस्मासुर से, इधर कहाँ भागे जा रहे हो, जरा ठहरो। भस्मासुर ने कहा, तुम कौन हो मुझे रोकने वाली, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे इनको अभी भस्म करना है। भगवान जो कि नारी रूप में थे, उन्होंने कहा, आप इस तरह से इनके पीछे भागने से आपको लाभ क्या है? बोले, बात यह है, इन्होंने अभी वरदान दिया था कि आप जिसके सर पर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा प्रैक्टिकल कर लिया जाए इनके ही द्वारा। प्यारे भक्तों, नारी रूप में भगवान ने कहा, आप ऐसा ना करें, ये तो भोलेनाथ हैं, ये तो वरदान दे के ऐसे ही भागते हैं। भला कभी कोई इस ब्रह्मांड में किसी के सर पर हाथ रखने से भस्म हुआ है? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों के लिए। अब आप एक बात बताओ कि मैं खुद आपकी पत्नी के रूप में अवतरित हुई हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे कैसे स्वीकार कर पाओगे? प्रभु रूप में, प्रभु के रूप में, नारी रूप में भगवान अंतर्यामी लक्ष्मीपति ने कहा, यदि तुम मेरे साथ मैं जैसे जैसे क्रिया करूंगी, जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी, वैसी वैसी ही मुद्राएं आप मुझे देख करके करते जाएं। प्यारे साथियों, स्त्री की लालसा में वह पागल हुआ भस्मासुर। उसने कहा, ठीक है, आप जैसी जैसी क्रियाएं करती जाएंगी मैं वैसा ही करूंगा, आप प्रारंभ करें। फिर क्या था साथियों, नारी रूप में भगवान ने बहुत सुंदर नृत्य किया और नृत्य करते 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 एक बार अपने हाथ को अपने सर पर ही रख लिया। उधर क्या हुआ, उसने भी नृत्य करते करते नारी को देखते हुए भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा भस्मासुर ने, तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। इस तरह से भगवान नारायण ने भगवान भोलेनाथ के प्राण बचाए भस्मासुर से और कहा, भोलेनाथ जरा बर्तन को ठोक पीट कर देख तो लिया करो कि ये कैसा है, इसमें कुछ ठहरने योग्य है अथवा नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे भगवान, यदि आज आप न आते तो मेरा ही वरदान और मुझे ही नष्ट करने को तत्पर हो गया। आपकी जय हो। आज की इस वीडियो का शीर्षक है साथियों कि भोलेनाथ ने वरदान ही नहीं दिया बल्कि अपनी मौत को ही दावत दे दी। कैसी लगी यह वीडियो? यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट दें। प्रणाम।